और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि कर्जा कब तक उतरेगा, आपके आने वाला भविष्य बच्चों को लेकर के कैसा रहेगा, कर्जा उतरने में क्या लॉटरी का भी योग रहने वाला है, घर शॉप कब तक आपका देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ आपकी हथेली में ये हो गई है कि इधर पर आप देखेंगे केतु के क्षेत्र पर, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट फिश सिंबल का साइन इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ये इस तरीके का फिश सिंबल जब भी बनता है तो जीवन में कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह जाती, ये पूरी होती है, क्योंकि केतु ग्रह आपके अंदर की इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। मछली का चिन्ह सकारात्मक योगों को दर्शाता है, जिसके अतिरिक्त बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है, सारे सुख सुविधा संसाधन होते हैं, इच्छा पूर्ति इतनी अच्छी देखने को मिलती है कि मोक्ष और मुक्ति मिलने में बहुत ज्यादा सरलता होती है। यह चिन्ह यात्राओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा, किसी भी ऐसे योगों के द्वारा जिसमें ज्यादा उम्मीदें ना की गई हो लेकिन वहां से सफलता मिल जाए, इन सभी योगों के द्वारा यह सफलता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर एक आप देखेंगे नीचे की तरफ में, तो इधर पे आपको एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। ये ट्रायंगल का साइन लॉटरी का साइन होता है। केतु के क्षेत्र पे इस तरीके का चिन्ह त्रिकोण हो या वर्ग हो, ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं केतु की भूमिका बहुत अच्छी है, जिसके कारण आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ और अचानक प्रगति जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ जीवन रेखा के ऊपर में आप देखेंगे कि इस समय पर एक प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है और उसके बाद में एक दो रेखाओं के द्वारा ट्रायंगल का साइन फिर बन गया है। इस समय को यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तकरीबन 60 से 65 के बीच का समय है, जिसमें आपका कर्ज उतरना, घर बनना, शॉप अपनी खुद की हो जाना या फिर शॉप में बढ़ोतरी हो जाना, बच्चों का पूरा सेटलमेंट अच्छे से हो जाना और किसी भी लॉटरी के माध्यम से आपको सफलता मिल जाना, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन सफलता को और ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी को, फैमिली के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग दर्शा रहा होता है। तो ये सभी चिन्ह बहुत ज्यादा सकारात्मक है, तो इन सभी के लाभ आपको करेक्ट 60 के एज से आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी के समय पर थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि 58 के एज में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टेम्पल का साइन इस तरीके से बनना अभी शुरू हो रहा है। ये टेम्पल का साइन जब प्रोमिनेंटली बन जाएगा तब जाकर के आपके जीवन में कोई भी इच्छा मनोकामना एक तरीके से आधी अधूरी नहीं रह जाएगी और आपके काम में बढ़ोतरी और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति का यह चिन्ह होता है, लेकिन यह चिन्ह चारों तरफ से धन लाभ या सकारात्मक योग निर्मित करने लगता है। इस कंडीशन में अपने पितृ पूर्वजों के लिए या कुल देवी देवताओं के लिए या धर्म के लिए कोई ना कोई निर्माण कार्य निश्चित रूप से कराते हैं। इसीलिए यह मंदिर का चिन्ह शनि पर एक बहुत बड़े मकसद को दर्शा रहा होता है, जो आपके द्वारा पूर्ण होगा। तो ये सभी कुछ आपको आपके जीवन में तकरीबन आने वाले 2 साल वो उसके बाद से देखने को मिलेगा। और कर्जा पूरा खत्म होने की योग है आपके हथेली में, क्योंकि केतु और शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी जा रही है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर भी हम यहाँ बायफोर्ग का साइन देख रहे हैं, ये भी यशस्वी योग का निर्माण करता है। और इस कंडीशन में पैसा आना, पैसा सब चूक जाना, क्योंकि इस तरह की जो राहु रेखाएं हैं ये सब आपको कर्ज में लेकर के गई है, लेकिन सूर्य की मजबूत स्थिति वापस से आपको राजा तुल्य जीवन शैली या राजा बनाएगी या विजय हासिल करवाएगी। इसलिए ये सारे चिन्ह बहुत अच्छे हैं और आपके हथेली में रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण आप के अंदर इच्छा बल, चेष्टा बल, एक तरीके से महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बचपन से ही रही हैं और इसीलिए जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष और भागा दौड़ी के बाद अब जीवन बहुत ज्यादा सरल, सुगम और शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा है और 60 के बाद का समय जीवन में सर्वाधिक उन्नति तरक्की लेकर के आने वाला है। फिलहाल आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके जो फिंगर की लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, तुरंत काम करने की योग्यताओं को दर्शा रहा होता है। सब्र की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि चीजों को पाने की चाहत या लालसा ज्यादा देखने को मिलती है। अपने मन अनुसार काम करने की आदत, दूसरों को अपने अंडर रख अच्छे से काम निकलवाने की योग्यता और थोड़ा जिद्दीपन यह विकसित यहाँ पर कर रहा होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। मनी मैनेजमेंट में थोड़ी वीकनेस आती है। इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करना, तुरंत सटीकता से अपनी बात को कह देना, तुरंत
जो आप निर्णय ले रहे हैं उसमें दूरदर्शिता लगाकर, लॉन्ग टर्म विजन रख करके निर्णय लेना आपके बहुत सारे डिसीजंस को, मैनेजमेंट को, कम्युनिकेशन को, रिलेशंस को अच्छा करता चला जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के लेन में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ होने के कारण ये आपको आध्यात्मिक धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा देने वाला है। आप जैसे जहां तक दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाले, चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाना, इस तरह की नियत रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है, और थोड़ी बहुत यहाँ जो आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं हल्के से रिश्तों में अनबन मतभेद देती हैं। कई मर्तबा लोगों का सच्चाई आपके सामने आएगा, उस कारण से रिश्ते थोड़े आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। घरेलू विषय को लेकर के थोड़ा चिंता रहना, जीवन में करियर को या अपने कारोबार को बढ़ाने को लेकर चिंता रहना, और कहीं सम्मान खराब ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए, उसकी चिंता को ये तीन रेखाएं विशेषकर दर्शा रही हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लेकर के आता ही है। और फेलेंजस की स्थिति, इधर इंटरनल मार्स की स्थिति में थोड़ा सा दबाव है। इंटरनल मार्स यानी अंदरूनी मंगल जब थोड़ा कमजोर होता है या मानसल्स कम होता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा वीक करता है। लेकिन वही जो शुक्र का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है, और आपकी हृदय रेखा की स्थिति बिल्कुल सही जा रही है, इसलिए आपको बहुत बड़ी कोई शारीरिक बीमारी, कष्ट, ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगा। इधर पे यहाँ जो आइलैंड का साइन बन रहा है, ये आइलैंड का साइन अगर फिश साइन में कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाएगा, जो कि हो ही रहा है। बहुत बारीकी से यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर हल्की हल्की सी शाखाएं इस तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रॉपरली बन जाता है, तो यह चिन्ह आपको इतना ज्यादा अमीर, सफल और एकाएक लाभ देने वाला है कि आपके जीवन में जितने दुख, पीड़ा, परेशानी के कारण थे वो सब तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य को लेकर के भी चिंता ना बचेगी। लेकिन अगर यही द्वीप के चिन्ह में कन्वर्ट हुआ जो इस तरीके से होता है, तो ये हेल्थ को लेकर के मेजर प्रॉब्लम को दर्शाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये फिश सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए आपको केतु का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। केतु के उपाय आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे, और काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इससे आपके रोग, ऋण, शत्रु खासकर खत्म होते दिखाई देंगे, और यह चिन्ह को बहुत बल मिलेगा मजबूती में आने के लिए। इसके बाद में आपके जो थंब का साइज है वो भी शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन सेक्शन लेने की आदत ये देता है। फर्स्ट फीलिंग जब स्ट्रांग हो तो विल पावर, इच्छा बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन इधर ही जब आड़ी रेखाएं ज्यादा हो तो ये चिंतात्मक स्वभाव को भी दर्शा रहा होता है। तो वो शुरुआत में ही आपको बताया गया कि आपके हथेली में रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, और बहुत ज्यादा चीजों को पाने की लालसा, इच्छा, चाहत बहुत कम उम्र से रही है, इसलिए आपने हर तरह के विषयों में अपना हाथ आजमाया है, हर तरह का कार्य जीवन में करने का प्रयत्न किया है, लेकिन सफल किन्हीं में ही हो पाए। तो ऐसा होता ही है, जब हमारी ऊर्जा भिन्न भिन्न तरह से उपयोग हो रही होती है तो सफलता बहुत देरी से ही मिलती है। आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। आपके जीवन में सभी काम पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई भी काम अधूरा नहीं है, इसीलिए देरी से ही सही लेकिन हो जरूर जाएगा। परंतु अगर आप चिंता करेंगे तो ये आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति को, आपकी योग्यताओं को और आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ाते जाएगा, यानी योग्यताओं को कम करेगा, संघर्ष बढ़ाएगा। इससे थोड़ा सा बचने की आपको जरूरत है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। गुरु का क्षेत्र सबसे पहले हम देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र जब भी शुरुआती तौर पर दबा हुआ रहता है तो घर परिवार से बचपन में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता, थोड़ी दुनिया देखने को मिलती है, या घर परिवार एक जगह सम्मिलित नहीं हो पाता है, थोड़ी डिस्टेंस में या अलग अलग लोग रहते हुए देखने को मिलते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में फैमिली में एकजुटता होने में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाती है। गुरु के ऊपर आड़ी रेखा होना समर्पण का भाव देता है, और आप जैसे जातक को से किसी का बुरा होते देखा नहीं जाता, इसीलिए आप के ज्यादा दुश्मन या ज्यादा आपसे जलने वाले या ज्यादा ईर्ष्या भाव रखने वाले ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप उनकी भी मदद कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन ईश्वर के बहुत ज्यादा निकट इंसान को लेकर के जाता है, बहुत साफ सुथरा दिल का व्यक्तित्व मन देता है, समर्पण का भाव तो बहुत देता है, अपने गुरुजनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए समर्पण का भाव आप जैसे जातक को बहुत तीव्र आता है। ये कॉम्बिनेशन दयालु, कृपालु, दूसरों को मददगार बनाता है और बहुत स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ करवाता है। यह रेखा आपके पुण्य कर्म को बच्चों में देगा,
इसीलिए आपके बच्चे जहां जाएंगे सफल हो जाएंगे। आपके बच्चों के जीवन में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाला है। अपने परिवार को यानी अपने मैरिड लाइफ को लेकर के भी, उनके भी बच्चों को लेकर के भी, और उनके कारोबार को लेकर के, ये बहुत सकारात्मक पुण्य प्रताप का चिन्ह होता है। और इसी चिन्ह में जब अगर स्क्वायर का या रेक्टेंगल जैसा साइन बन जाए तो ये प्रोटेक्शन साइन होता है, जिसमें कभी भी बहुत तकलीफ परेशानी नहीं होती। कितना ही नीचे गिर जाए फिर से ऊपर उठ जाते हैं, कितने ही धोखे मिल जाए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आप जैसे जातकों के जीवन में सुख सुविधा संसाधन अच्छी खासी क्षमता में और समाज में सम्मान रुतबा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसलिए गुरु की स्थिति में शुरुआती तौर पे थोड़ी खराबी पाएगी, लेकिन अंततः गुरु आपके अच्छे हैं। इसीलिए आपको आपके गुरु की कृपा, पितृ पूर्वजों की कृपा, माता पिता की कृपा अवश्य मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। और नियत साफ होने के कारण बहुत सारे कर्म जो बनते गए हैं आगे भी आपके अच्छे बनते चले जाएंगे। इसके बाद में शनि की स्थिति जब भी थोड़ी दबती है तो इस कंडीशन में ध्यान बहुत ज्यादा धन के विषय में, समृद्धि के विषय में चल जाता है। अब यहाँ पर हुआ यह है कि आपके हृदय रेखा तो शनि पर मेन आकर के रुकी, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा हिडन, सीक्रेटिव, प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाती है। लेकिन इसी में से एक शाखा ऊपर निकल के पूरी गुरु की तरफ गई और सहयोगी रेखा भी गुरु की तरफ चल गई। ये दोनों कॉम्बिनेशन इमोशनल मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करके देगा। इसलिए आपकी ज्यादा किसी से बिगड़ेगी नहीं, हर जगह जाकर के बनेगी। और इसीलिए भी समाज में अच्छा सम्मान, रुतबा, योग्यता, नाम, सब चीज अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें हुआ दिक्कत यह है कि शनि के क्षेत्र में 2 बार कट का निशान आ गया। अब ये वक्री शनि को दर्शाता है, जिसके कारण अधिकतर काम बिना रुके नहीं होता, पूरा बिना संघर्ष नहीं होता। एक ही छोटी छोटी चीजों के लिए भी अधिक प्रयत्न प्रयास करना पड़ जाए, ऐसा ये शनि है आपका। इसलिए आपको शनि का तो अधिकतर उपाय करने की जरूरत है, ताकि आपके जीवन में ऐसा रुकावट, अड़चन, बाधा, संघर्ष बेफिजूल का, ये सारी चीजें खत्म हो सके। और जो शनि पर ये पॉजिटिव साइन बन रहा है, ये टेम्पल साइन, ये प्रोमिनेंटली बन सके। और जब ये बनेगा तो आप बहुत बड़े स्तर पर काम कर पाएंगे, अपने काम को फैला पाएंगे, लेकर के जाएंगे, जिसके कारण यह एक नकारात्मक होने के बाद सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा, जिसमें साम्राज्य योग का निर्माण करेगा, जिसमें आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर बाकी रेखाओं का झुकाव भी देखें हम भाग्य रेखा के अतिरिक्त, तो ये रेखा का झुकाव पूरा बुध, सूर्य और शनि के बीच में जा रहा है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। और इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा कंसल्टेशन लाइन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, यानी 2 पक्ष के बीच का काम करने से या अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करने से बहुत लाभ मिलता है। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बहुत लाभ देता है ये रेखा। इसीलिए आपका भाग्योदय इसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कोई भी निर्माण कार्य, चाहे वो आश्रम का हो, टेम्पल का हो, सोशली कोई वर्क हो, एनजीओ या ट्रस्ट के लिए हो, आप निश्चित रूप से करने जाएंगे। परमात्मा आपसे ये काम निश्चित रूप से कराने वाले। सूर्य क्षेत्र में जब भी बहुत छोटे भी स्तर का, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस का साइन बहुत क्लियर कट नहीं है, यहाँ पर हुआ यह है कि ये रेखा हल्की सी यहाँ पे झुकी है इस तरीके से, और फिर यहाँ से एक शाखा और निकल के आगे बढ़ी है, जो क्रॉस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये मेजर क्रॉस नहीं होता। अगर ये मेजर क्रॉस ही होता तो इस कंडीशन में कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, जीवन में रोग, ऋण, शत्रु बढ़ते ही चले जाते, और भी जितना सम्मान, सफलता है वो सब में कहीं ना कहीं अड़चन आती, ग्रहण लगता। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि इधर पे पहले ये बायफोर्क का नीचे साइन है, फिर ऊपर में बायफोर्क का साइन है। तो नीचे में जब बायफोर्क होता है तो एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की आदत या अनेकों काम में उलझे रहना, यह जीवन में देखने को मिलता है। जैसे आप एक काम के लिए बाहर जाएंगे, आपको 10 काम मिल जाएगा, कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो पुराने 10 काम कहीं ना कहीं से लौट आएंगे। तो ये जीवन में संघर्ष को, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं और बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय, चिंता जैसी चीजों को बढ़ाते हैं। यानी आपकी जो योग्यता, उसका उपयोग कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में ऊपर की तरफ बायफोर्क जब बनना शुरू हुआ तो यहाँ पर तो फिर बायफोर्क आपका बनते ही चले जा रहा है इस तरीके से। तो ये जो बायफोर्क के साइन होते हैं, ये एक काम से फिर 10 काम फैलाते हैं, 10 काम बना देते हैं। अब इसका उम्र यहाँ देखेंगे तो इसका उम्र तकरीबन 59 के बाद का पीरियड में ये इतने सारे सुख आ रहे हैं। बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल,
या बहुत जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यशस्वी योग होता है तो यश प्राप्ति होती है, सम्मान, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें बढ़ती है। मल्टीपल बायफोर्क होना मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सन की तो कंडीशन बहुत अच्छी जा रही है। शनि की स्थिति में और सहयोग अगर मिल जाए या शनि के द्वारा सहयोग आपके आ जाए तो आप तो जो चीज करने जाएंगे छुएंगे वो पहले से ही आपका बनता हुआ दिखाई देने लगेगा। इतना संघर्ष बेफिजूल का कम हो जाएगा। और बीच में जो ये रेखा आती है हमेशा अपने रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन के द्वारा लाभ दिलाती है, क्योंकि बुध यहाँ पर वाक शक्ति है, बोलने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, काम व्यापार करने की योग्यता। मीठी बोली का जितना उपयोग करेंगे उतना सरल काम होता जाएगा और आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित यह सारी रेखाएं बनाएगी। इसीलिए आप कहीं भी जाएंगे आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लोगों को हील कर पाने में, सपोर्ट कर पाने में, दुख दर्द उनके दुख दूर कर पाने में आप बहुत ज्यादा सक्षम इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपका मरकरी के हिसाब से। ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट में भी बहुत लाभ देगा, व्यापार में तो बढ़ोतरी देगा। और जब भी यूनियन लाइन थोड़ी ज्यादा डिक्लाइन हो तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, या पार्टनर का सुन करके काम करना भी फायदेमंद होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति, फ्रेंडली टाइप का नेचर, लोगों को जोड़े रखना, जुड़ना, लोगों के काम आना, मदद करने वाला व्यक्तित्व को ये बढ़ावा देता है। और हृदय रेखा में सिर्फ इस जगह पे एक द्वीप का चिन्ह है। ये समय को अगर हम देखेंगे तो ये समय 51 के बाद का है, अप्रोक्सीमेटली 49.5 से लेकर के 52 के मिड का पीरियड है, जिसमें आपको मेजर स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद में ऐसी कोई भी नकारात्मक योग नहीं है। फिर इसके बाद में आपको भावनाओं को लेकर के मेजर संघर्ष तकरीबन 41 से 44 के बीच में, और एक तकरीबन 47 और 8 में करना पड़ा था। इसके बाद में उम्र तकरीबन 35 के आसपास में आपने अपने काम को लेकर के सीरियसनेस, यानी वर्क को लेकर के एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, सीरियसनेस जैसी चीजें बढ़ना शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद ये हल्का सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। तो इस कंडीशन में कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या दूसरों से एकदम अलग, और कई मर्तबा अपने आप को छोड़ हमेशा दूसरों को ही देखना, दूसरों को ही फायदा पहुंचाना, ये दोनों किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा। लेकिन चाह करके भी किसी का बुरा कर पाना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है। साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को, सकारात्मक सात्विक किस्म के व्यक्तित्व को ही बढ़ावा देता है। जितना जल्दी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो जाती है उतनी जल्दी अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करते हैं, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते। माता पिता के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है बच्चों की वो बहुत जल्दी हटती है जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा देखने को मिले। तो आप जैसे जातक अपने जीवन में सफल, सक्षम बहुत कम अर्ली एजेस में ही हो जाते हैं, यानी टीन एज में ही इस तरह के योग यहाँ पर यह दर्शा रहा है। और उसके बाद में यह जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चलती है तो इस कंडीशन में जिद बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों में पाया जाता है। किसी भी विषय को लेकर के अंत तक छोड़ते ही नहीं है। जब तक अपना जिद पूरा नहीं हुआ तब तक शांति से रहेंगे ही नहीं। तो यह व्यक्ति को ब्रॉड माइंड, एक्टिव माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, एडवेंचरस लवर, क्यूरियोसिटी, हमेशा रिस्क लेना, नए नए तरह के काम करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। इस मस्तिष्क रेखा में मानसिक तनाव की स्थिति आपको 22 से 24 के बीच में, फिर थोड़ी सी 28 से 30 के बीच में, राहु रेखा के द्वारा 35 से 27, 35 से 37 के बीच में, और फिर उसके बाद ऐसी कोई भी ज्यादा नहीं आई, एक और तकरीबन 51 से लेकर के 55 के बीच में। और अब जो दूसरी रेखा ये मौजूद है ये व्यापार की रेखा है, जो तकरीबन 61-62 की उम्र में आपके काम या व्यापार को फिर से बढ़ा देगी। और इधर पे फिर जो जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं ये सब भी व्यापार की रेखा है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक्सट्रीम सक्सेस पाना और ऑर्गेनाइज वे से काम करना, एक समय पर एक से अधिक कामों को फैलाना, ये सब कुछ 60 की उम्र के बाद से फैलता दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल का साइन बनता आ रहा है, अभी बना नहीं है, ये बनेगा कुछ समय में। तो ये आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है अपने डिसीजंस के द्वारा या काम के द्वारा, क्योंकि इस कंडीशन में माइंड यानी योग्यता, बुद्धि, बल, व्यापार रेखा यानी धन की रेखा, और ट्रायंगल का साइन यानी अपॉर्चुनिटीज, यानी फ्यूचर और पास्ट दोनों को मिलाकर के जो अपॉर्चुनिटी लेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। आउटर मार्क्स की आड़ी रेखा शत्रुओं को बढ़ाती है या संघर्ष को बढ़ाती है, प्रॉपर्टी, इसके अलावा खून यानी ब्लड से रिलेटेड,
बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा और ऋण, इन चारों चीजों से मेजर नुकसान होता है। अब समझिए, खासकर मंगल इन्हीं सब का कारक है। तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी मसलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना या माफ करके आगे बढ़ जाना। ऋण लिया है उतना ही ले जितनी जरूरत हो और चुकाने पर ही जल्द से जल्द ध्यान दें। और किसी के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में ना फंसे, अन्यथा कोर्ट कचहरी का काम तुरंत मिल जाएगा। इस कंडीशन में काल भैरव अष्टकम सुनना या पाठ करना इन सभी चीजों से मुक्त करते। ये आड़ी रेखा खत्म हो जाती है तो इन चारों चीजों से फिर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इधर से जो एक रेखा जा रही है ये सूर्य पर तो हालांकि नहीं गई, लेकिन इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये संघर्षों को बढ़ाती है, लेकिन संघर्षों के द्वारा बहुत बड़ा सफलता भी देती है। अभी एक रेखा इससे कनेक्टेड होकर जा रही है तो ये आपके अंदर डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। और माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रह जाना, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ जाना, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर बहुत अच्छे से करना, बहुत डीपली थिंकिंग करना, हर बात के जड़ तक जाना, और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल जैसी चीजों को ही बढ़ाता है। आप जैसे जातकों को ये क्रिएटिव बनाता है, तो अपने तौर तरीके, अपने अनुसार काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। लेकिन आपके हथेली में चंद्र थोड़ा पीड़ित है, क्योंकि चंद्र की आड़ी रेखाओं के द्वारा क्रॉस का साइन है, तो ये बेफिजूल का डर, भय, चिंता, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण देता है। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना लाख गुना अच्छा है, ना कि बहुत ज्यादा सोचना। तो इसीलिए आपका माइंड एक क्रिएटिव माइंड के तौर पे दिखाई दे रहा है, इसको ओवर थिंकिंग मत ले जाइए, अदरवाइज ये नकारात्मक सोच रवैये के द्वारा बहुत ज्यादा कष्ट देगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन राहु रेखा के द्वारा भी है। अब ये रेखा कभी भी लाभ दे सकती है। अभी रिसेंटली राहु के रिगार्डिंग वीडियो भी डाला गया है, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें इस बात का जिक्र है कि जब राहु के सहयोग से त्रिकोण की आकृति बनती है तो कैसे लाभ मिलता है। बहुत बड़ा धन लाभ ये देता है, रातों रात किस्मत चमकाने वाला ये चिन्ह होता है। केतु भी पॉजिटिव हो गया, राहु भी पॉजिटिव हो गया हाथ में, सैटर्न भी यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं। जब ये तीनों ग्रह एक साथ पॉजिटिव हो जाए हाथ में, केतु राहु एक ही है और यह दोनों शनि के अधीन है, तब जाकर के जीवन में 100% लॉटरी का योग निर्मित हो जाता है। अब ये कब लाभ देगा, जो 60 का समय बता रहे हैं हम, उसी में और उसके बाद में। और जल्दी सुखद परिणाम के लिए सैटर्न का रेमेडी करना जरूरी है। जीवन रेखा में आपकी रहा ये कि आपने अपने खुद के दम से बहुत ज्यादा समृद्धि, प्रगति हासिल की है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत जीरो से ऊपर उठता है उसमें हम्बलनेस तो देखने को मिलता ही है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो अपने खुद के मेहनत, पराक्रम, संघर्ष, प्रयत्न, प्रयास के द्वारा सफलता दिलाती है। उम्र 21 से 23, उम्र 30 से 31, उम्र 36, 41, 44, 61, इन सभी उम्र में अपने कर्मों, मेहनत, प्रयत्न से सफलता मिली है, आगे भी मिलते जाएगी। उम्र 36 से 39 में सबसे बड़ी राहु रेखा मौजूद है, जिसने शारीरिक, मानसिक, घरेलू और धन हानि जैसी चीजें दी। इसके बाद में मानसिक रूप से खासकर आपको आया है 32 से 35 के बीच में। और फिर तो मंगल की रेखा पहले से छोटी छोटी चली ही है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए नुकसान से लाभ हुआ है। ये सब कुछ 30 की उम्र के पहले तक 3 बार हुआ है। इसके बाद अब जीवन रेखा पूर्ण रूप से बाहर गई है, तो आपका जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होना, रसना बसना, काम को फैलाना, सब कुछ संभव दिखाई दे रहा है। और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, और शुक्र से कनेक्शन भी है आपकी लाइफ लाइन का, इसीलिए 80 तक तो आपको कोई नहीं छू रहा। 80 प्लस तक आपकी एज यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वर्क करते हुए आप 74-5 तक दिखाई दे रहा है। एक मंगल की रेखा तो बहुत अच्छी चली आपके हथेली में, इसे गार्डियन एंजल या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये रेखा देवदूत रेखा होती है, दृश्य अदृश्य शक्तियों से लाभ देती है। ये रेखा 26 से जो जागृत हुई, ये लगातार आपके हथेली में तकरीबन 80 के आसपास तक अपना पूरा सहयोग दे रही है। और जो दूसरी नई रेखाएं आ रही हैं, ये सब बच्चों से और दूसरों से अनेकों लाभ को दर्शा रही है। फैमिली के रिगार्डिंग हल्का फुल्का आपको स्ट्रेस यही 60 में और 67 में आने वाला रहेगा। ये बहुत मेजर तो नहीं रहेगा, लेकिन ये लाइफ लाइन को टच हो रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में फैमिली से रिगार्डिंग
जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो करने से पीछे मत हटिएगा। दूसरी भी रेखा है तो हमेशा कहीं ना कहीं से सहयोग, प्रोत्साहन, साथ मिलने के कारण बहुत सारी मुसीबतों से निकले हैं, इच्छाएं पूरी हुई है, आगे भी ऐसे योग अच्छे खासे मौजूद हैं। शुक्र अच्छा है, इसीलिए सुख सुविधा, संसाधन, रईसी, ऐशो आराम भरी जिंदगी, एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, ये सब कॉम्बिनेशन ये शुक्र आपको अच्छे दे रहा है। केतु की स्थिति अच्छी है, चंद्र के ऊपर में चंद्र की भाग्य रेखा मौजूद है, इसलिए जन्म स्थान से दूर लाभ, मदर से सपोर्ट, शादी के बाद और ज्यादा समृद्धि, विकास, मन का काम सुनना, मन के काम से किए गए लाभ, मनोवांछित फल, सब ये रेखा दे रही है। इसीलिए आपकी भाग्य रेखा शनि तक अंततः पहुंची गई है और पहुंचते पहुंचते एक स्क्वायर का साइन भी बना गई है। इसीलिए पिछले जितने भी कर्म किए हुए हो वो सब बेकार नहीं जाएगा, सबका लाभ एकाएक जीवन में आएगा। और इस तरह की आड़ी रेखाओं बेफिजूल का डर, भय, चिंता, कुछ भी खोने का डर, नुकसान होने का डर देती रहती है। इधर से निकली हुई इस तरह की रेखा हो गई या व्यापार की रेखा हो गई, ये सब धन को बढ़ाती है, योग्यताओं को बढ़ाती है। और मनी ट्रायंगल है तो पैसा अच्छा आना, रुकना, बचना, सदुपयोग होना दिखाई दे रहा है। आने वाले 2 साल में प्रॉपर्टी भी लेंगे या प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डेवलपमेंट आपके होगा इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा। और लेफ्ट हैंड में हम देख लें तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा पूर्ण रूप से बाहर निकली हुई है, जो जन्म स्थान से दूर तरक्की दे रही है। सहयोगी रेखा घर परिवार के द्वारा लाभ दे रही है। और इसके अलावा जो बुध की रेखा है, सेल्फ मेड लक लाइन है, उसकी कंडीशन भी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर झुक झुक करके भी आपके मंगल की तरफ चल गई, जिसके कारण मानसिक बल, योग्यताओं को तो बहुत बढ़ा रही है। इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, चुनौतियों का सामना डट करके करने की योग्यता है। भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति है और एक प्रवृत्ति आपके अंदर अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियसनेस को भी दर्शा रही है। विष्णु सिंबल की यह आकृति इस बात को कंफर्म करती है कि आप विष्णु जी की आराधना जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जीवन हर तरफ से संभलता हुआ दिखाई देगा। इमोशंस बैलेंस होगा, मनोवांछित फल मिलेगा और बहुत असीम सफलता देखने को मिल जाएगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत शुभ परिणाम हर विषय को लेकर के आने वाला है। घरेलू थोड़ी बहुत चिंता हमेशा आपको रह सकती है, बाकी सूर्य की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार है, इसलिए आपका नाम, सम्मान या काम में वृद्धि होगा। थोड़ा बहुत ये जरूर है कि तिल का अगर ये चिन्ह है तो जितना क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स होता है दूसरों से, वो नहीं मिलता, इसलिए ज्यादा किसी के उम्मीदों भरोसे काम नहीं करना चाहिए। और गुरु की आड़ी रेखा सोशल वर्क के द्वारा बहुत बड़ा लाभ देती है, इसलिए आपका बड़े लोगों से कनेक्शन, पॉलिटिकल किसी भी रूप से लाभ, सामाजिक स्तर पे नाम या लाभ, ये सब आपको देखने मिलेगा। ये सब कुछ अभी आने वाले 2 साल और उसके बाद से बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।